सदैव शुभ गायत्री यज्ञ। गायत्री अनुष्ठान के अंत में या किसी भी शुभ अवसर पर गायत्री यज्ञ करना चाहिए। जिस प्रकार वेद माता की सरलता, सौम्यता, वत्सलता, सुशीलता प्रसिद्ध है, उसी प्रकार गायत्री हवन भी अत्यंत सुगम है। इसके लिए बड़ी भारी मीन मेख निकालने की या कर्मकांडी पंडितों का ही आश्रय लेने की अनिवार्यता नहीं है। साधारण बुद्धि के साधक इसको भली प्रकार कर सकते हैं। कुंड खोदकर या वेदी बनाकर दोनों ही प्रकार से हवन किया जा सकता है। निष्काम बुद्धि से आत्म कल्याण के लिए किए जाने वाले हवन कुंड खोदकर करना ठीक है, और किसी कामना से मनोरथ की पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ वेदी पर किए जाने चाहिए। कुंड या वेदी की लंबाई चौड़ाई साधक की उंगली के 24-24 अंगुल होनी चाहिए। कुंड खोदा जाए तो उसे 24 अंगुल ही गहरा भी खोदना चाहिए, और इस प्रकार तिरछा खोदना चाहिए कि नीचे पहुंचते पहुंचते 6 अंगुल चौड़ा और 6 अंगुल लंबा रह जाए। वेदी बनानी हो तो पीली मिट्टी की 4 अंगुल ऊंची वेदी 24-24 अंगुल लंबी चौड़ी बनानी चाहिए। वेदी या कुंड को हवन करने से 2 घंटे पूर्व पानी से इस प्रकार लीप देना चाहिए कि वह समतल हो जाए, ऊंचाई नीचाई अधिक न रहे। कुंड या वेदी से 4 अंगुल हटकर एक छोटी सी नाली 2 अंगुल गहरी खोदकर उसमें पानी भर देना चाहिए। वेदी या कुंड के आसपास गेहूं का आटा, हल्दी, रोली आदि मांगलिक द्रव्यों से चौक पूर कर अपनी कलाप्रियता का परिचय देना चाहिए। यज्ञ स्थल को अपनी सुविधानुसार मंडप, पुष्प, पल्लव आदि से जितना सुंदर एवं आकर्षक बनाया जा सके उतना अच्छा है। वेदी या कुंड के ईशान कोण में कलश स्थापित करना चाहिए। मिट्टी या उत्तम धातु के बने हुए कलश में पवित्र जल भरकर उसके मुख में अम्र पल्लव रखें, और ऊपर ढक्कन में चावल, गेहूं का आटा, मिष्ठान अथवा कोई अन्य मांगलिक द्रव्य रख देना चाहिए। कलश के चारों ओर हल्दी से सतिया अंकित कर देना चाहिए। कलश के समीप एक छोटी चौकी या वेदी पर पुष्प और गायत्री की प्रतिमा और पूजन सामग्री रखनी चाहिए। वेदी या कुंड के 3 ओर आसन बिछाकर इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों सहित बैठना चाहिए। पूर्व दिशा में जिधर कलश और गायत्री स्थापित है, उधर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण अथवा अपने वयोवृद्ध को आचार्य वर्ण करके बिठाना चाहिए। वह इस यज्ञ का ब्रह्मा है। यजमान पहले ब्रह्मा के दाहिने हाथ में सूत्र बांधे, रोली या चंदन से उनका तिलक करे और चरण स्पर्श करे। तदुपरांत ब्रह्मा उपस्थित सब लोगों को क्रमशः अपने आप बुलाकर उनके दाहिने हाथ में कलावा बांधे, मस्तक पर रोली का तिलक करे और उनके ऊपर अक्षत छिड़क कर आशीर्वाद के मंगल वचन बोले। यजमान को पश्चिम में बैठना चाहिए, उसका मुख पूर्व को रहे। हवन सामग्री और घृत अधिक हो तो उसे कई पात्रों में विभाजित करके कई व्यक्ति हवन करने बैठ सकते हैं। सामग्री थोड़ी हो तो यजमान हवन सामग्री अपने पास रखे और उनकी पत्नी घृत पात्र सामने रखकर चम्मच संभाले। पत्नी न हो तो भाई या मित्र घृत पात्र लेकर बैठ सकता है। समिधाएं 7 प्रकार की होती हैं। ये सब प्रकार की न मिल सकें तो जितने प्रकार की मिल सकें उतने प्रकार की ले लेनी चाहिए। हवन सामग्री त्रिगुणात्मक साधना में आगे दी हुई हैं। वे तीनों गुण वाली लेनी चाहिए। पर आध्यात्मिक हवन हो तो सतोगुणी सामग्री आधी और चौथाई रजोगुणी और तमोगुणी लेनी चाहिए। यदि किसी भौतिक कामना के लिए हवन किया गया हो
तो रजोगुणी आधी और सतोगुणी और तमोगुणी चौथाई चौथाई लेनी चाहिए। सामग्री भली प्रकार साफ कर धूप में सुखाकर जौ कुट कर लेना चाहिए। सामग्रियों में किसी वस्तु के न मिलने पर या कम मिलने पर उसका भाग उसी गुण वाली दूसरी औषधि को मिलाकर पूरा किया जा सकता है। उपस्थित लोगों में जो हवन की विधि में सम्मिलित हों, वे स्नान किए हुए हों। जो लोग दर्शक हों, वे थोड़ा हट कर बैठें। दोनों के बीच थोड़ा फासला रहना चाहिए। हवन आरंभ करते हुए यजमान ब्रह्म संध्या के आरंभ में प्रयोग होने वाले पंचकर्मों आचमन, शिखावंदन, प्राणायाम, अघमर्षण तथा न्यास की क्रियाएं करें। तत्पश्चात वेदी या कुंड पर समिधाएं चिन्हकर कपूर की सहायता से गायत्री मंत्र के उच्चारण सहित अग्नि प्रज्वलित करें। सब लोग साथ साथ मंत्र बोलें और अंत में स्वाहा के साथ घृत तथा सामग्री से हवन करें। आहुति के अंत में चम्मच में से बचे हुए घृत की एक एक बूंद पास में रखे हुए जलपात्र में टपकाते जाना चाहिए और इदम गायत्रय इदम नमम का उच्चारण करना चाहिए। हवन में साथ साथ बोलते हुए मधुर स्वर से मंत्रोच्चार करना उत्तम है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अनुसार होने न होने को इस सामूहिक सम्मेलन में शास्त्रकारों ने छूट दी हुई है। आहुतियां कम से कम 108 होनी चाहिए। अधिक इससे 2, 3 या चाहे जितने गुने किए जा सकते हैं। हवन सामग्री कम से कम 250 ग्राम और घृत 100 ग्राम प्रति व्यक्ति होना चाहिए। सामर्थ्यानुसार इससे अधिक चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। ब्रह्मा माला लेकर बैठे और आहुतियां गिनता रहे। जब पूरा हो जाए तो आहुतियां समाप्त करा दे। उस दिन बने हुए पकवान, मिष्ठान्न आदि में से अलौने और मधुर पदार्थ लेने चाहिए। नमक मिर्च मिले हुए शाक, अचार, रायते आदि को अग्नि में होमने का निषेध है। इस भोजन में से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर वे सभी लोग चढ़ाएं जिन्होंने स्नान किया है और हवन में भाग लिया है। अंत में एक नारियल की भीतरी गिरी को लेकर उसमें छेद करके सामग्री भरनी चाहिए और खड़े होकर पूर्णाहुति के रूप में उसे अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। यदि कुछ सामग्री बची हो तो वह भी सब इसी समय चढ़ा देनी चाहिए। इसके पश्चात सब लोग खड़े होकर यज्ञ की 4 परिक्रमा करें और इदम नमम का पानी पर तैरता हुआ घृत उंगली से लेकर पलकों पर लगाएं। हवन की बुझी हुई भस्म लेकर सब लोग मस्तक पर लगाएं। कीर्तन या भजन गायन करें और प्रसाद वितरण करके सब लोग प्रसन्नता और अभिवादन पूर्वक विदा हों। यज्ञ की सामग्री को दूसरे दिन किसी पवित्र स्थान में विसर्जित करना चाहिए। यह गायत्री यज्ञ अनुष्ठान के अंत में ही नहीं, अन्य समस्त शुभ कर्मों में किया जा सकता है। प्रयोजन के अनुरूप ही साधन भी जुटाने पड़ते हैं। लड़ाई के लिए युद्ध सामग्री जमा करनी पड़ती है और जिस प्रकार का व्यापार हो उसके लिए उसी तरह का सामान इकट्ठा करना होता है। भोजन बनाने वाला रसोई संबंधी वस्तुएं लाकर अपने पास रखता है और कलाकार को अपनी आवश्यक चीज जमा करनी होती है। व्यायाम करने और दफ्तर जाने की पोशाक में अंतर रहता है। जिस प्रकार की साधना करनी होती है उसी के अनुरूप उन्हीं तत्वों वाली, उन्हीं प्राणों वाली, उन्हीं गुणों वाली सामग्री उपयोग में लानी होती है। सबसे प्रथम यह देखना चाहिए कि हमारी साधना किस उद्देश्य के लिए है। सत, रज, तम में से किस तत्व की वृद्धि के लिए है। जिस प्रकार की साधना हो उसी प्रकार की साधना सामग्री व्यवहृत करनी चाहिए। नीचे इस संबंध में एक विवरण दिया जाता है।
सतोगुणी सामग्री। माला तुलसी, आसन कुश, पुष्प श्वेत, पात्र तांबा, वस्त्र सूती, मुख पूर्व को, दीपक में घृत गौघृत, तिलक चंदन, हवन में समीधा पीपल बड़ गूलर। हवन सामग्री श्वेत चंदन, अगर, छोटी इलायची, लौंग, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी, खस, शीतल चीनी, आंवला, इंद्रजौ, वंशलोचन, जावित्री, गिलोय, वच, नेत्रवाला, मुलहठी, कमल, केशर, बड़ की जटाएं, नारियल, बादाम, दाख, जौ और मिश्री। रजोगुण। माला चंदन, आसन सूत, पुष्प पीले, पात्र कांसा, वस्त्र रेशम, मुख उत्तर को, दीपक में घृत भैंस का घृत, तिलक रोली, समीधा आम ढाक शीशम। हवन सामग्री देवदारू, बड़ी इलायची, केसर, छार छबीला, पुनर्नवा, जीवंती, कचूर, तालीस पत्र, रासना, नागरमोथा, उन्नाव, तालमखाना, मोचरस, सौंफ, चित्रक, दालचीनी, पद्माख, छुआरा, किशमिश, चावल और खांड। तमोगुणी सामग्री। माला रुद्राक्ष, आसन ऊन, पुष्प हरे या गहरे लाल, पात्र लोहा, वस्त्र ऊन, मुख पश्चिम को, दीपक में घृत बकरी का, तिलक भस्म का, समीधा बेल, छौंकर, करील। सामग्री रक्तचंदन, तगर, असगंध, जायफल, कमलगट्टा, नागकेशर, पीपल बड़ी, कुटकी, चिरायता, अपामार्ग, काकड़ा सिंघी, पोहकर मूल, कुलंजन, मुसली स्याह, मेथी के बीज, काकजंगा, भारंगी, अकरकरा, पिस्ता, अखरोट, चिरौंजी, तिल, उड़द और गुड़। गुणों के अनुसार साधन सामग्री उपयोग करने से साधक में उन्हीं गुणों की अभिवृद्धि होती है। तदनुसार सफलता का मार्ग अधिक सुगम हो जाता है।